कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम जल्दी से यहाँ पर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 की वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल किया जाता है? वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है बैलेंस शीट, वित्तीय विवरण में क्या और क्या शामिल किया जाता है? लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता उन कंपनीज की दशा में जो कि बिजनेस करती हैं, अगर कोई भी कंपनी जो कि बिजनेस नहीं करती है तो उसके लिए इनकम तथा एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है दूसरा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन इक्विटी। ये चार तो यहाँ पर मेन चीज़ें हैं जिन्हें कि वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। इसके अलावा इनके संबंध में जो उपरोक्त जो चारों हैं उनके संबंध में जो भी कोई एक्सप्लेनेटरी नोट है, स्पष्टीकरण जो विवरण है या इनके साथ में संलग्न जो विवरण है, उन्हें भी क्या माना जाता है? वित्तीय विवरणों का भाग माना जाता है। तो एक बार वापस इसे देखते हैं कि वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो वित्तीय विवरण की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में दे रखी है। इसमें वित्तीय वर्ष के जो अंत में चिट्ठा यानी बैलेंस शीट उसे यहाँ पर शामिल करेंगे। फिर उसके बाद में लाभ हानि खाते को, जो कि वित्तीय वर्ष के लिए जो लाभ हानि खाता बनाते हैं उसके हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द P&L भी कह सकते हैं। या जो कंपनियाँ इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनकम तथा एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। आय एवं व्यय विवरण खाता, आय तथा व्यय विवरण या उसे आय तथा व्यय विवरण अकाउंट भी कहते हैं। और वर्ष के लिए आपके पास वर्ष के लिए नगद प्रवाह विवरण जिसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। और एक होता है समता में परिवर्तन का विवरण। इन सभी को क्या किया जाता है? वित्तीय विवरण की परिभाषा में शामिल किया जाता है। और इन सभी से संबंधित जो भी नोट्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो इनके साथ में अटैच किए जाते हैं उन्हें भी यहाँ पर वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। तो ये क्विक रिविजन हो गया आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 का कंपनी एक्ट में वित्तीय विवरण की डेफिनेशन का।